जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 2.2। ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये एक बहुपद दिया गया है और x के मान दिए गए हैं। यहाँ पास x के स्थान पर इन मानों को पुट करके जो है इनका मान निकालना है। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पास हम लोग पहले बहुपद को लिख लेते हैं। ठीक ना। क्या है 5x - 4x² + 3। यहाँ पास सबसे पहले हम लोग x के स्थान पर 0 रखेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पास 5 × x - 4 × x² + 3। ठीक ना। तो यहाँ पास 0 0 रख देंगे x के स्थान पर। ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 का गुणा जब 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, -4 × 0 का स्क्वायर होता है 0 + 3 हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पर 0 - 4 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा +3। ठीक है, 0 0 ये कैंसिल। ठीक ना। यहाँ पास आ जाएगा आपका 3, यानी कि x का मान 0 रखने पर जो है यहाँ पास इस बहुपद का मान क्या आया 3 आया। ठीक ना। अब यहाँ पास हम लोग जो है x का मान -1 रखते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पास सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद हमारे पास क्या है 5x - 4x² + 3। ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 5 × x - 4x² + 3। x के स्थान पर हम लोग -1 पुट कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पास 5 का नाम 5 यानी कि -5 आ जाएगा। ये माइनस का क्या हो जाएगा 4। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पास +1 आएगा। ठीक है ना। गुणे में +1 आएगा। क्यों? क्योंकि -1 × -1 बराबर देखिए यहाँ पास माइनस प्लस हो जाता है 1 आ जाता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पास +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा -5 -4 × 1 यानी कि -4 हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 3। ठीक है ना। -5 प्लस -4 हो जाएगा, -9 + 3 हो जाएगा। ठीक है ना। -9 + 3 यानी माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है माइनस की, यानी कि -9 में से 3 गए 6, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा x का मान -1 रखने पर। ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग रखते हैं जो है x का मान 2 रखने पर। ठीक है ना। चलिए इस बहुपद को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या है 5x - 4x² + 3। ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे 5 × x - 4 × x² + 3। ठीक है ना। यहाँ पास x के स्थान पर 2 रख देते हैं। ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4 होता है, +3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास 10 हो जाएगा, यहाँ से पास क्या हो जाएगा 4 चौके 16 यानी कि -16 +3। यहाँ पास प्लस वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 10 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पास 13 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास 13 में से 16 का यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा -3 ये जो है x का मान 2 रखने पर ये आया। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं अपना दूसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2। देखिए P के किस लिए लिखा होता है, P का मतलब होता है पोलिनोमियल। ठीक है ना। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। ठीक है ना। इसलिए जो है ये P लिखा होता है। ठीक है ना। यहाँ पास हमें ये जो अचर पद y दिया है, ये अचर पद के स्थान पर 0 रख के देखना है, 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है। ठीक है ना। और इसका मान निकालना है इस बहुपद का। तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले 0 रखते हैं। तो यहाँ पास P हो जाएगा, y के स्थान पर 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ y मिले वहाँ पास 0 रखिए। तो y² - y + 1, y के स्थान पर हम लोग 0 रख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पास 0 का स्क्वायर होता है 0 - 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पास देखिए 0 जो कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, यानी P यानी 0, y के स्थान पर हम लोग 0 रखे हैं तो हमारा बहुपद का मान क्या आया है 1 आया है। ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग क्या रखेंगे P1 रखेंगे, यानी कि y के स्थान पर 1 रखेंगे। P1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए इस बहुपद को लिख लीजिए y² - y + 1। ठीक है ना। y के स्थान पर 1 हम लोग रख देंगे। ठीक है ना। यहाँ पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस ये कट जाएंगे यानी कि बराबर में 1 आ जाएगा, यानी कि P1 बराबर हमारे पास यहाँ पास क्या आया 1 आया। ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। y के स्थान पर 1 रखने पर इस बहुपद का मान 1 आया। अब यहाँ पास P2 यहाँ पास लिखेंगे P2 बराबर
इस बहुपद को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि y का स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। यहाँ पास y के स्थान पर 2 रख दीजिए, यहाँ पास 2 हमने रख दिया, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पास 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में से 2 गए आपका हो जाएगा 3, यानी कि p का मान यहाँ पास y का मान 2 रखने पर क्या आया, आंसर आया 3 आया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, p2 रखने पर आया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं 0 1 और 2 रखने पर ये आपके मान प्राप्त हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसी प्रकार हम लोग इस दूसरे वाला प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। टी यहाँ पास टी दिया है, तो टी के स्थान पर 0 1 और 2 रख करके मान निकालेंगे। तो यहाँ पास हम लोग बीच से लाइन खींच लेते हैं इसमें कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पास इस बहुपद में टी के स्थान पर सबसे पहले 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो p0 बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब दिया है, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, टी के स्थान पर 0 यहाँ पास रख देंगे, है ना। यहाँ पास 2 0 को जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं, प्लस 2 का गुणा, यहाँ पास 2 गुणे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0, ये 0 है ही, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2। यानी कि यहाँ पास हम लोग टी के स्थान पर 0 रखे हैं, तो इसका मान क्या आया है, इसका मान आया है 2, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या रखेंगे, यहाँ पास पुनः यहाँ पास इस बहुपद को फिर नोट कर लेते हैं। टी दिया गया है बराबर में 2 प्लस टी दिया गया है ना। यहाँ पास प्लस में क्या दिया गया है, 2 टी का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पास माइनस का टी क्यूब दिया गया है। अब यहाँ पास जो है टी के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पास 1 रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास p1 बराबर टी के स्थान पर 1 रख दिया, तो 2 प्लस टी 2 टी का स्क्वायर माइनस का टी का क्यूब, टी के स्थान पर 1 रख दिए, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पास 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस देखिए ये 1 का स्क्वायर 2 का नाम 2 ही हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 5 माइनस का 1 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि p1 बराबर क्या आया, यहाँ पास 4 आया, ठीक है ना। यानी कि टी के स्थान पर 1 रखने पर क्या आया, आंसर आया यहाँ पास 4 आया। अब यहाँ पास इस बहुपद को फिर नोट कर लेते हैं। यहाँ पास क्या है, pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस का टी का क्यूब, है ना। यहाँ पास टी के स्थान पर अब हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, यहाँ पास 2 2 हर एक स्थान पर रख देंगे टी के स्थान पर, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 4 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पास 4 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8, यानी कि प्लस का 8 माइनस का भी 8 हो जाएगा। देखिए प्लस का 8 माइनस का 8 है, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि p2 बराबर क्या आया आपके पास आंसर 4 आया, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि p0 बराबर 2 आया, p1 बराबर 4 आया और p2 बराबर 4 आया, ठीक है ना। तो यहाँ तक को आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पास तीसरा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पास तीसरा आपका क्या कह रहा है, px बराबर x क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पास x के स्थान पर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे उसी पिछली प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पास यहाँ पास रखेंगे 0 बराबर x के स्थान पर यहाँ पास 0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो p0 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x के स्थान पर 0 रखने पर हमारा मान क्या प्राप्त हुआ, 0। ये आपका एक आंसर हो गया। अब यहाँ पास हम लोग क्या रखेंगे, p1, ठीक है ना, x के स्थान पर, ठीक है ना। तो यहाँ पास px बराबर x क्यूब है, तो यहाँ पास x के स्थान पर 1 रखेंगे, ठीक ना, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 के क्यूब होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास x का मान 1 रखने पर हमारा बहुपद का मान क्या आया, 1, ठीक है ना। ये एक आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पास इस बहुपद को फिर आप लोग नोट कर लीजिए, px बराबर x क्यूब दिया है ना। यहाँ पास अब हम लोग x के स्थान पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे।
तो यहाँ पास लिखेंगे पी एक्स के स्थान पर 2 बराबर में एक्स क्यूब, यानी कि एक्स के स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। यहाँ पास x का मान 2 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आया, 8 आया, ठीक है ना। ये आपका थर्ड जो है आंसर हो गया। तो यहाँ पास इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी है, ठीक है ना। Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ पास सबसे पहले x के स्थान पर 0 रखेंगे। यहाँ पास P0 बराबर x जहाँ मिले वहाँ पास से 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये 0, ये x है तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पास x है तो यानी 0 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पास P0 आगे लिखते जाइए, ठीक है ना। यहाँ पास कोष्ट लगा यानी कि गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 1 है तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास P0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 करना में 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 रखने पर यानी x का मान 0 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आया, माइनस का 1। ये आपको पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास इस बहुपद को फिर से लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास क्या दिया था, Px बराबर क्या है, x माइनस 1 है और एक कोष्ट में है x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पास x के स्थान पर अब की हम लिखेंगे 1 रखने पर, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पास 1 रखते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये x है, ये 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पास कोष्ट बंद है यानी कि गुणा लग जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पास P1 उसी तरह लिख देंगे, P1 बराबर 0 गुणा जब 2 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x के स्थान पर 1 रखने पर भी इसका मान क्या आया, 0 आया, ठीक है ना। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस बहुपद को फिर नोट कर लेंगे। यहाँ पास क्या करेंगे, Px बराबर क्या दिया था, x माइनस 1 एक कोष्ट में x प्लस 1, ठीक है ना। अब की बार हम क्या लिखेंगे, x के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास P2 बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 2 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पास फिर 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास P2 बराबर 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा, कोष्ट लगा इसलिए गुणक चिन्ह लग जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा आपका 3, यानी कि P2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 1 9 3, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं x का मान, इस बहुपद में x का मान 2 रखने पर क्या आया आपका आंसर, 3 आया, ठीक ना। तो ये तीनों आपके उत्तर हो गया किसके, P0 P1 P2 के, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग जो है तीसरा नंबर हल करेंगे। तीसरा नंबर आपका क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए शून्यक संगत बहुपद के तभी होंगे जब ये x का मान जो है इसमें रखने पर ये बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सॉल्व करना है हमें, यहाँ पास x ये बहुपद दिए गए, यहाँ पास x के स्थान पर माइनस का 1/3 रखना है, ठीक है ना। और इतना रखने पर अगर 0 आ गए तो ये संगत बहुपद का शून्यक है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पास क्या लिखेंगे, p x के स्थान पर माइनस का 1/3 रखना है, तो यानी कि माइनस का 1/3 रख दीजिए बराबर, ठीक है ना। तो 3 गुणे x के स्थान पर माइनस का 1/3 रख दीजिए, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास p माइनस का 1/3 बराबर, देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बचा, ठीक है ना। माइनस का 1 बचा, प्लस का 1 बचा, तो यहाँ पास p माइनस का 1/3 बराबर माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ पास x का मान माइनस का 1/3 रखने पर ये बहुपद का मान 0 हो गया, अर्थात यह संगत बहुपद का शून्यक है। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, यहाँ पास हमने लिख दिया है कि x बराबर माइनस का 1/3 इस px यानी इस बहुपद का एक शून्यक है। ये चीज़ आप लोगों को लिख देना है। अब इस px के स्थान पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं 3x + 1, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग ये दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। क्या है, px बराबर 5x माइनस पाई, x के स्थान पर हम लोग 4/5 लिखेंगे, तो यानी यहाँ पास p हो जाएगा, x के स्थान पर हमें रखना है 4/5, ठीक है ना। बराबर में 5 गुणे x के स्थान पर 4/5 माइनस पाई यहाँ पास लिख देना, 5 1 9 5 कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि p 4/5
बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का पाई हो जाएगा। अब देखिए ये है परिमेय और ये है अपरिमेय, तो देखिए परिमेय अपरिमेय में घटेगा नहीं, ठीक है। हम पाई का मान 22/7 होते हैं, घटेगा नहीं, ठीक है ना, जीरो आएगा नहीं। यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x बराबर 4/5 इस px यानी कि px जो है बराबर, यहाँ पास इसको भी लिख सकते हैं 5x माइनस पाई का एक शून्यक नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पास x का मान 4/5 रखने पर इस बहुपद का मान 0 नहीं आया है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पास क्या है, पी एक्स बराबर x² माइनस 1। यहाँ पास दो मान दिए गए हैं x के पहला मान है 1, दूसरा मान है माइनस का 1। तो दोनों मानों को रखेंगे, यहाँ पास पी एक्स के स्थान पर सबसे पहले हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा x² यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस का 1, ठीक है ना। P1 बराबर 1 में से 1 घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x बराबर 1 जो है इस संगत बहुपद का शून्यक तो है। अब माइनस का 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ पास p माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस का 1 है, ठीक है ना। p माइनस का 1 बराबर x के स्थान पर माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। p माइनस का 1 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। p माइनस का 1 बराबर 1 में से 1 गया आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि x का मान 1 रखने पर भी इस संगत बहुपद का मान 0 आ गया, और यहाँ पास माइनस 1 रखने पर भी इसका मान 0 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान 1 और माइनस का 1 इस संगत बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पास हम लोग लिखते हैं यही चीज़। तो यहाँ पास हमने लिख लिया है कि अतः x का बराबर जो है 1 और माइनस 1 जो है इस px बराबर x² माइनस 1 का क्या है, एक शून्यक है। क्यों है? क्योंकि 1 और माइनस 1 रहने पर इन बहुपदों का मान 0 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है ये चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। px बराबर x प्लस 1 और एक कोष्ठ में है x माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ पास x के मान दिए गए हैं, एक माइनस का 1 है और 1 है 2। तो यहाँ पास सबसे पहले माइनस का 1 रखेंगे, p माइनस का 1 x के स्थान पर, ठीक है ना। ये x क्या है, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा x के स्थान पर माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास कोष्ठ लगा है यानी कोष्ठ के बाहर कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, गुणा लग जाएगा। देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। p माइनस 1 बराबर 0 गुणा माइनस 3 कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास ये आपका p माइनस 1 जो बराबर 0 आ गया, अर्थात x का मान माइनस 1 रखने पर तो ये जो है शून्यक है, ठीक है ना। पहला आंसर हो गया। अब हम लोग 2 रखेंगे, यहाँ पास इस बहुपद को फिर से नोट कर लेते हैं। p है x है बराबर में एक कोष्ठ में x प्लस 1 है, एक कोष्ठ में x माइनस 2 है ना। यहाँ पास x के स्थान पर आपकी रखेंगे 2, तो p2 बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर एक कोष्ठ में हो जाएगा, फिर एक कोष्ठ में हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास p2 बराबर 2 1 3 हो जाएगा, कोष्ठ लगा गुणा हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास p2 बराबर 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि x का मान 2 रखने पर भी 0 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि दोनों में जो है माइनस का 1 और 2 रखने पर इस बहुपदों का मान क्या आया, शून्य आया, अर्थात ये संगत बहुपद जो है का एक शून्यक है। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे, अतः x बराबर माइनस का 1 कामा जो है 2, ठीक है ना। px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 का एक शून्यक है, ठीक है ना। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पास आपका 5वां नंबर प्रश्न है, px बराबर x², ठीक है ना। x के स्थान पर हमें 0 रखना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक ना। तो p0 बराबर x के स्थान पर क्या रखेंगे 0, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा। p0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो है x का मान 0 रखने पर जो है इस बहुपद का मान 0 आ गया। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 कामा जो है px बराबर x² का एक क्या है शून्यक है, ठीक है ना। क्योंकि x जो है यहाँ पास बहुपद का मान
शून्य आ गया है। अब यहाँ पास हम लोग ये वाला प्रश्न हल करेंगे। छठा नंबर, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर माइनस का एम बटे एल। यहाँ पास एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस का एम बाई एल, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा, एल एक्स, यानी कि एल के स्थान पर वो एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, एल गुणे एक्स के स्थान पर माइनस का एम बटे एल, माइनस का यहाँ पास छोटा सा माइनस का एम बाई एल लिखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पास माइनस का एम बाई एल हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पास माइनस का एम है और एक प्लस का एम है, ठीक है ना। एक बार माइनस से हो एक बार प्लस से हो तो वो संख्या का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि माइनस का एम बाई एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे अतः एक्स बराबर माइनस का एम बाई एल जो है कामा पी एक्स बराबर जो है एल एक्स प्लस एम का क्या है, एक शून्यक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान होता है लिखना। आपको लिखना क्या होता है, अतः इसे लिख दीजिए, फिर कामा करके इसे लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास लिख दीजिए का एक शून्य है, अगर जीरो आया है इसका मान तो शून्य है, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पास आपका 7वां नंबर प्रश्न है, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक ना। एक्स बराबर माइनस का 1 बटे रूट 3 रखना है और एक रखना है 2 बटे रूट 3। यहाँ पास हम x के स्थान पर पहले ये वाला मान रखते हैं, ठीक ना। यहाँ पास p x के स्थान पर माइनस का 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 गुणे x के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का 1 बटे अंडर रूट 3 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 गुणे, देखिए ये माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 है ना। देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी कि बटे में आपका हो जाएगा 3, माइनस का 1 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि p माइनस का 1 बटे रूट 3 रखने पर आपका मान क्या आया, 1 में से 1 गए 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये शून्य तो है ना। अब यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, 2 बटे अंडर रूट 3 रखेंगे, तो यहाँ पास p x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 बटे अंडर रूट 3, ठीक है ना, बराबर 3 गुणे x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 बटे अंडर रूट 3, ठीक है ना, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी कि बटे में 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास 3 से 3 कैंसिल, ठीक है ना। और ये 4 में से 1 गया क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, p ये क्या हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं p 2 बटे रूट 3 जो है, यहाँ पास x का मान 2 बटे रूट 3 रखने पर 3 आया, अर्थात ये शून्यक नहीं है, और यहाँ पर 0 आया, यानी कि ये शून्यक है। तो यहाँ पास इसका कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पास इसका कारण लिखेंगे कि अतः माइनस का 1 बटे अंडर रूट 3 जो है पी एक्स का एक शून्यक है, ठीक है ना, क्योंकि 0 आया। लेकिन 2 बटे अंडर रूट 3 शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया, ठीक है ना। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास आपका जो है ये 8वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, यहाँ पास x का मान जो है क्या रखना है, 1 बटे 2। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना, सबसे आसान प्रश्न यही है। p क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 रखना है x का, ठीक है ना। तो 2 गुणे x का मान 1 बटे 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। p 1 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, जुड़ जाएगा। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि जो है बहुपद का मान 2 आए, यानी कि ये शून्यक नहीं है। यहाँ पास लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 बटे 2 पी एक्स का एक क्या है, शून्यक नहीं है, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ आपको कारण के साथ लिख देना है। यहाँ पास आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। 4था नंबर प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पास वहाँ पास ये ज्ञात करना था कि शून्यक है कि नहीं, यहाँ पास हम ज्ञात करना है बहुपद का शून्यक, ठीक ना। क्या चीज़ बहुपद में रखें कि जो है शून्य में बना दे। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे। यहाँ पास लिखेंगे जो है पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना।
हर एक स्थान पर जो है आपको क्या करना है, 0 रखना है पी एक्स के स्थान पर। तो ये पी एक्स है यानी कि 0 रखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास 5 इधर भेजिए, ये माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा x, या इसको आप लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 5, ठीक है ना। यानी कि x के स्थान पर हम लोग माइनस का 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको ट्राई करते हैं, x के स्थान पर -5 लिखिए, प्लस का 5 है ही, तो देखिए यहाँ पास -5 प्लस का 5 0 आ गया ना। यही चीज़ है, ये बहुपद का शून्यक है, यानी x का मान क्या आया, -5। अब यहाँ पास आप लोग दूसरा नंबर देखिए, पी एक्स बराबर क्या है, x - 5। यहाँ पास हम लिखेंगे कि पी एक्स बराबर 0 रखने पर, है ना। यहाँ पास 0 रखने पर यहाँ पास अब क्या करेंगे, पी एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, x - 5, ठीक है ना। यहाँ पास -5 इधर है, जो है माइनस से इधर आएगा प्लस से, यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में x। यहाँ पास x का मान क्या आ गया, प्लस का 5, ठीक है ना। अब यही बहुपद का शून्यक हो जाएगा, है ना। यहाँ पास तीसरा नंबर क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, यहाँ पास हर एक जो है बहुपद में रखना है, ठीक ना। यहाँ पास ये चीज़ ज़रूर लिखना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2x प्लस का 5, ठीक है ना। तो यहाँ पास प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में 2x बचेगा। देखिए x का ये 2 में गुणा में है, 2 गुणे में है, तो इधर आएगा तो भाग से, यानी कि -5/2 बराबर में x, ठीक है ना। यहाँ पास x का मान क्या आया, -5/2, यही आपका बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर 3x - 2। यहाँ पास लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0 बराबर 3x - 2, 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में 3x बचेगा। यहाँ पास देखिए 3 जो है x का गुणा है, इधर आएगा तो भाग से, यानी कि 2/3 बराबर में क्या हो जाएगा, x, ठीक है ना। यहाँ पास x का मान क्या आया, 2/3। अब यहाँ पास आपका पाँचवा नंबर प्रश्न है, पी एक्स बराबर 3x, ठीक है ना। पी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। यहाँ पास लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। पी एक्स के स्थान पर 0, 0 बराबर 3x हो जाएगा। x देखिए यह 3 जो है x के साथ गुणा, इधर आएगा भाग से, यानी 0/3 हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। 3 का भाग जब 0 में देंगे 0 आ जाएगा, यानी कि x का मान 0 रखने हैं, 0 रख देंगे तो जो है ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, ये छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर ax, ठीक है ना। एक स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पास लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। तो पी एक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0 बराबर ax, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो है क्या कह रहा है कि एक स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, तो a नीचे हो जाएगा 0/a। यहाँ पर देखिए एक स्थान पर 0 नहीं है ना, तो बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। a का भाग जब 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चलिए अपना लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न हमारा जो है 7वां नंबर प्रश्न है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। सी के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, सी और डी वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे कि पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको लिखना है। यहाँ पास 0 बराबर क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस का डी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये प्लस का डी है, इधर आएगा तो माइनस का डी हो जाएगा, बराबर में ये सी एक्स बचेगा। देखिए ये सी जो है सी गुणे एक्स है, तो सी को इधर भेजेंगे बराबर की इधर, तो भाग में आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन सी हो जाएगा, बराबर में एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास एक्स का मान जो है ये बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन सी, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को क्या करना होगा, आप लोगों को लाइक कर देना है और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप लोग अपने मैथ को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराया है तो इन सभी की आप लोग करिएगा प्रैक्टिस, ठीक है ना, यानी कि रिवीजन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।